आज हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर इतिहास का सेकंड पेपर यूनिट 3 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। सबसे पहले अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से एक समान है। सभी मनुष्यों को परमात्मा ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता, और इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, अपनी समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहने का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता संग्राम के कारण। पहला कारण है व्यापारिक स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध। इंग्लैंड की संसद ने उपनिवेशों की व्यापारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपनिवेशों को व्यापारिक क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने दिया जाता था जिससे इंग्लैंड के व्यापार को हानि पहुंचे। दूसरा कारण, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पर इंग्लैंड की विजय। फ्रांस का अमेरिका में अधिक आतंक था। फ्रांस वाले ने अपने उपनिवेश वहां स्थापित किए थे। 17वीं सदी के धार्मिक युद्धों के कारण बहुत से अंग्रेज अमेरिका में जाकर बसे थे। अतएव इन उपनिवेशों को अधिकांश जनता अंग्रेज ही थी। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर उसका आतंक उपनिवेश वालों के मन से हटा दिया। अब उन्हें किसी बाहरी शक्ति का भय नहीं था। स्वतंत्रता प्रेमी। उपनिवेशवासी चिरकाल से स्वतंत्रता के प्रेमी थे। वे अपनी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी नहीं चाहते थे। अपनी मातृभूमि इंग्लैंड की तरह भी वे अपनी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रहार सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए अब वे क्रांति के लिए तैयार हो गए। स्टाम्प एक्ट। सन 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार समस्त कानूनी कागजों पर टिकट लगाना आवश्यक घोषित किया गया। कानून पास करते समय संसद में उपनिवेश का कोई प्रतिनिधि नहीं था, अतः इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी गई। बोस्टन टी पार्टी। सन 1773 में चाय अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका को चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसका भी विरोध किया गया और अमेरिका निवासियों ने बोस्टन के बंदरगाह पर एक एक जहाज में प्रवेश कर 340 चाय के बॉक्स समुद्र में फेंक दिए। इस घटना से अंग्रेजों को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने यह समझ लिया कि अब अमेरिका विद्रोह अवश्य करेगा। विद्रोह शांत करने के लिए सभी उपनिवेशों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया तथा बोस्टन के बंदरगाह को व्यापार के लिए बंद कर दिया। यूवेक एक्ट द्वारा कनाडा की सीमा ओहियो नदी तक निर्धारित कर दी गई। वहाँ के कैथोलिकों को सुविधाएं दे दी गई, जिससे प्यूरिटन लोग और भी रुष्ट हो गए। प्रारंभ में इंग्लैंड की सरकार अमेरिका के लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से झिझकती थी, क्योंकि अमेरिका के लोगों के प्रति इंग्लैंड की सहानुभूति थी तथा सरकार का विचार था कि यदि वह दृढ़ रुख अपनाकर अमेरिकी घटनाओं पर केवल नज़र ही रखे तो पर्याप्त होगा, क्योंकि यह संग्राम अधिक समय तक नहीं चल सकेगा और स्वतः समाप्त हो जाएगा। परंतु बोस्टन की घटना के कारण इंग्लैंड की सरकार कठोर कार्रवाई करने पर विवश हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, पुरातन व्यवस्था का अंत। इस युद्ध ने बस्तियों की पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन की नींव डाली। अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने समझ लिया कि उन्हें उपनिवेशों का शोषण करने की नीति को छोड़ना पड़ेगा, तभी वे अन्य उपनिवेशों को अपने अधीन रख सकेंगे। अतः अंग्रेजों की उपनिवेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। दूसरा, जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। लॉर्ड नॉर्थ को त्यागपत्र देना पड़ा तथा इस प्रकार अंग्रेजों को पुनः नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तीसरा, नवीन बस्तियों की खोज। इस युद्ध से इंग्लैंड की प्रतिष्ठा पर तीव्र आघात हुआ। अब उसके समक्ष अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक बड़ी संख्या में अंग्रेज भक्त अमेरिकन कनाडा में जाकर बस गए।
उनके वहां बस जाने से कनाडा में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में समय समय पर झगड़ा होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त अब तक इंग्लैंड अपराधियों को अमेरिका भेजा करता था, अतः जब इसे इन अपराधियों को भेजने के लिए नए स्थान की खोज करनी पड़ी। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर बसना प्रारंभ कर दिया और वहां बस्तियों की स्थापना करने लगे। इस प्रकार एक नए अंग्रेजी साम्राज्य ने जन्म लिया। चौथा, आयरलैंड को कानून बनाने की स्वतंत्रता। आयरलैंड को भी इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कानून बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड की पराजय का लाभ उठाते हुए आयरलैंड ने वैधानिक स्वतंत्रता की मांग की, जो उसे सन 1782 में प्राप्त हो गई। पांचवा, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति पर भी अमेरिका के इस संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी सेनाएं विजयी बस्तियों की ओर लड़ने के लिए अमेरिका भेजी गई थीं। वहां से जब ये सेनाएं स्वदेश लौटी तो उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे दूसरे लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में सहायक हो सकती हैं, तो क्या वह स्वयं स्वतंत्र नहीं हो सकती। इन सेनाओं ने फ्रांस की क्रांति में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। छठवां, भारत में स्थिति दृढ़। यद्यपि इंग्लैंड को इस युद्ध के कारण अमेरिका से हाथ धोना पड़ा, किंतु वह भारत पर अपना अधिकार पहले से अधिक हो गया, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान फ्रांस से भारतीय सेटलमेंट्स को ले लिया था। तो यह थे स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। तो इस तरह से बीए फर्स्ट ईयर इतिहास के सेकेंड पेपर का यूनिट तीसरा का यह क्वेश्चन ख़त्म हुआ।